एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2 रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस के एग्जाम्पल्स 2-3 और देखेंगे। कल हमने 1-2 तो किए थे और कैसे हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4 देखिए। इफ आर इज रिलेशन इज ग्रेटर देन, अब ये कहता है जहां पे भी आर लिखा हुआ है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, इज ग्रेटर देन। ठीक है, फ्रॉम ए सेट दे दिया 1 2 3 4 5 बेटा, और बी सेट दे दिया 1 3 4। ठीक है, राइट आर एज द सेट ऑफ प्रोडक्ट पेयर्स। राइट आर एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। आपको लिखकर दिखाना है ऑर्डर्ड पेयर, और फाइंड आर इनवर्स आल्सो। क्या करना है सॉल्यूशन में, देखिए अगर मुझे ग्रेटर देन का रिलेशन दिया हुआ है तो ये कहता है इसका मतलब आर कैसा है, इसमें वो सभी ए बी हैं सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, और रिलेटेड को कैसे पढ़ना है, इज ग्रेटर देन। तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, बी बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, और ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। अब इसका आर अगर कोई लिखने को बोले आप लिख सकते हैं। मुझे फर्स्ट सेट में से वो एलिमेंट चुनने हैं ए जो सेकंड सेट के एलिमेंट से ग्रेटर हो। 1 1 से ग्रेटर है नहीं, 2 1 से ग्रेटर है। देखो इस सेट का एलिमेंट 1 ले और उस सेट का 1 3 4। 1 किससे ग्रेटर है, किसी से भी नहीं, इक्वल है, ग्रेटर नहीं है। 2 1 से ग्रेटर है सिर्फ, मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो ए सेट में से पिक करोगे और सेकंड एलिमेंट बी सेट में से पिक करोगे, तो 2 1। ऐसे तो 3 लेंगे वो भी 1 से ग्रेटर है, 4 भी 1 से ग्रेटर है, 5 भी 1 से ग्रेटर है। नेक्स्ट 3 एलिमेंट लूँ इसका तो इससे ग्रेटर 3 भी इक्वल है, फिर 4 आएगा जो 3 से ग्रेटर है और 5 आएगा जो 3 से ग्रेटर है, फिर इस सेट का 5 आएगा जो इसके 4 से ग्रेटर है, बस और एलिमेंट्स नहीं आएंगे, यही एलिमेंट्स आपके बनेंगे। अब इसने कहा आर इनवर्स लिख कर दिखाओ। आर इनवर्स का मतलब क्या होगा, रिवर्स, और रिवर्स करें तो स्मॉलर हो जाएगा ए। 1 2 3 4 को 4 3, 4 1 को 1 4, 5 1 को 1 5। थ्री फोर नहीं है, सॉरी ये 3 1 है, तो 1 3, 2 1 3 1 4 1। ठीक है, तो अभी आ गया था 1 2 1 3 1 4 1 5, 3 4 3 5 4 5। इनवर्स लिखने का मतलब है हर ऑर्डर्ड पेयर को डोमेन को रेंज बना दो, रेंज को डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट बना दो और सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट बना दो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लेट सेट ए ले लिया 1 2 3 से लेकर 45 तक। आर एक रिलेशन है, उस रिलेशन का नाम क्या है, इज स्क्वायर ऑफ। मतलब जब आप आर लिखते हो ना या ये लिखते हो ए इज रिलेटेड टू बी, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि उसका मतलब क्या है। जैसे फर्स्ट में ए ग्रेटर देन बी, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स जो जो भी सेकंड सेट के एलिमेंट से ग्रेटर हैं वो लिखने हैं। ऐसे अब इज स्क्वायर ऑफ आर है इन ए, और ये दोनों ही ए है, मतलब ए बी नहीं है, ए टू ए ही है। राइट आर एज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फाइंड फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। सेट ए दे दिया 1 2 3 45 और इज स्क्वायर ऑफ कर दिया। राइट आर एज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, एक रो से में तो 45 मल्टीप्लाई 45 एलिमेंट होंगे, 1 1 1 2,
सारा तो लिखना ही नहीं, आर लिखना है। तो अब आप आर अगर लिखने लगे तो क्या आएगा, 1 इज स्क्वायर ऑफ, मतलब आपने 1 पढ़ना है यहाँ से और लैंग्वेज पढ़नी है इज स्क्वायर ऑफ, तो 1 इज स्क्वायर ऑफ 1। 2 किसी का स्क्वायर है नहीं, अब इसको गलत मत लिख देना, 2,4 नहीं है, उल्टा लिखना है, 2 इज स्क्वायर ऑफ, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 नहीं, 4 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो आपको लैंग्वेज को सीधा पढ़ना है, आर मतलब इज स्क्वायर ऑफ, तो फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड, ये ध्यान से पढ़ेंगे। फिर 4 के बाद 9 आएगा सीधा, किसका स्क्वायर, 3 का। 9 के बाद 16 स्क्वायर ऑफ 4, 25 स्क्वायर ऑफ 5, 36 स्क्वायर ऑफ 6, फिर आएगा 49, लेकिन आपका सेट कहाँ तक है, 45 तक, तो आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि 7 के लिए 49 चाहिए, 49 इस सेट में है ही नहीं, तो 36,6। अब कोई आपको बोले डोमेन लिखो, तो व्हाट इज डोमेन ऑफ आर, एवरी फर्स्ट एलिमेंट, जो पहले पहले एलिमेंट है वो डोमेन है। क्या आएंगे, 1 4 9 16 25 36, व्हाट इज रेंज ऑफ आर, तो ये इज स्क्वायर ऑफ का क्वेश्चन हो गया, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल 6, let let a be set of first 10 natural numbers, पहले 10 natural numbers हो गए, and let r be relation on set a, r एक रिलेशन है सेट a का। छोटे छोटे, let a be set of first 10 natural numbers and let r be relation on set a, तो r ले लिया xy, और रिलेशन क्या दिया, x plus 2y is equal to 10। अब ये कह रहा है r लिख कर दिखाओ, मुझे वो नंबर्स लेने हैं पहले 10 नेचुरल नंबर में से, वो नंबर जिनका सम 10 हो, तो r लिख सकते हो आप, क्या लेना चाहिए, यहाँ पे देखो अगर x को 1 लूं, अब ये यहाँ से सोचना है, स्क्रीन ऑन करके बैठो बेटा, अगर x को 1 लेते हैं तो 9 लेना पड़ेगा 10 के लिए, पर 9 तो कभी 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर बन नहीं सकता, 2 लेंगे x को, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 8, 8 कब बनेगा जब y 4, 3 फिर नहीं ले सकते, 7 नहीं बनेगा, 4 4 लेंगे तो यहाँ पर 6 बनाना है, तो 2 3 जा 3 आएगा, फिर 5 नहीं ले सकते क्योंकि ये 5 नहीं बनेगा 2 वाला, 6 लेंगे तो यहाँ 4 बनाना है, तो y को 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, 7 ले नहीं सकते, 8 लेंगे तो इसको 2 बनाने के लिए y को 1 लेना पड़ेगा, 10 ले नहीं सकते, 0 होता नहीं, तो आपके r के अंदर क्या मेंबर हुए, सोचो, मुझे हर हाल में x plus 2/10 बनाना है, पहला x को 1 लूं तो बाकी 9 ऐड होने चाहिए, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कौन सा नेचुरल नंबर करूं 9 आ जाए, आता ही नहीं, तो इसीलिए छोड़ दो, ये केस नहीं आएगा। फिर x को 2 लेती हूँ तो पीछे 8 बनाना है, 8 बनाने के लिए 2 है 4 चाहिए, x को फिर 3 नहीं ले सकते क्योंकि ओड बनेगा नहीं, 4 लेंगे तो ये 6 बनाने के लिए 3 चाहिए, 3 2 6, अगर x को 6 लेंगे तो ये 4 बनाने के लिए y 2 चाहिए, x को 8 लेंगे तो 2 बनाने के लिए y 1, तो ये आपका r हो गया 2 4 4 3 6 2 8 1। व्हाट इज r इनवर्स, r इनवर्स लिख सकते हैं, उल्टा कर दो, 4 2 3 4 2 6 1 8,
4, 2, 3, 4, 2, 6, 1, 8 ये आर इनवर्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड, अब आपको कोई बोलेगा डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। आर कैसा है बेटा, एक्स कोमा वाई, वाई इज एक्स प्लस 6/x, एक्स वाई दोनों नेचुरल से बिलोंग करते हैं और एक्स 6 से कम होना चाहिए। क्या दिया हुआ है, आर इज एक्स कोमा वाई, वाई है एक्स प्लस 6/x, एक्स वाई दोनों नेचुरल होने चाहिए और एक्स आप 6 से कम नहीं ले सकते हो, ज्यादा नहीं ले सकते। अब ये सारे केस सोचने पड़ेंगे, क्या क्या वैल्यू ले सकती हूँ, इसको करने का तरीका सिखाती हूँ। पहले वाला क्वेश्चन मैंने ओरली किया था। देखो 6 से कम लेना है और नेचुरल नंबर लेना है, तो एक बात होगी 6 तो ले ही नहीं सकते, लेस का मतलब 6 इंक्लूडेड नहीं है। कितने केस बनेंगे, x1, x2, x3, x4, x5। अगर x को 1 रखूं तो y 1 plus 6 plus 1, 6/1, 1 plus 6, 7. Put your screens on. 1 plus 6/1 is equal to 7. ठीक है, 7 belongs to natural, तो ठीक है, पॉइंट क्या बन गया, x1 y7। सेकेंड, x को 2 लूँ तो y is 2 plus 6/2, 2 plus 3, 5, 5 belongs to natural, तो 2, 5 एक पॉइंट बन गया। y is 3 plus 6/3, 6/3 is 2, again 5 belongs to natural, 3, 5. y is 4 plus 6/4, 11/2। अब ये डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, नेचुरल नहीं बना, कोई छोड़ तो ये केस लेंगे ही नहीं। 31/5 डज नॉट बिलोंग। तो कितने पॉइंट्स मिले आपको, सिर्फ 3 पॉइंट्स। आर में क्या क्या आएगा, 1 7 2 5 3 5। कोई आपसे पूछे डोमेन लिखो आर की, क्या आएगी, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3। कोई पूछे रेंज लिखो आर की, तो 5 और 7, दो ही आंसर है, 2 पॉइंट्स का तो सेम आंसर है 5, 5 और 7। तो आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट को चेक करना है बस। जब आपका आर बन जाएगा तो हर फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होगी और हर सेकंड एलिमेंट रेंज होगी। नेक्स्ट, ए सेट ले लिया 1 to 14, ठीक है, एक्स वाई 3x minus y is equal to 0 and एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए। अभी कह रहे हैं अगर ऐसा फंक्शन आ जाए बेटा, 1 से लेकर 14 तक तो सेट में एलिमेंट्स हैं, इससे फालतू एलिमेंट आप ले नहीं सकते। आर ए टू ए रिलेशन है, बट कैसा रिलेशन है, 3x minus y is 0। ठीक है, 3x minus y 0 है। अगर 3x minus y 0 हो जाए तो आप क्या क्या एलिमेंट्स लेंगे, हम कहेंगे 4 x belonging to a, y belonging to a, 3x minus y 0 implies y is equal to 3x। मेरे को इससे एक आइडिया मिल गया, y क्या होना चाहिए x का 3 टाइम्स, तो मुझे वो सभी पॉइंट लेने हैं और x कितना है 14 तक, तो अब आप r लिख सकते हैं, y 3 टाइम्स होना चाहिए x का, तो अगर x को 1 लोगे तो y 3, 2 लोगे तो 6, 3 लोगे तो 9, 4 लोगे तो 12, 5 लोगे तो 15
लेकिन 15 इस सेट में बिलोंग नहीं करता, बस इतने ही बनेंगे, बिकॉज 5 15 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 15 इससे आगे वाले नहीं होंगे क्योंकि 15 ए में नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर आर आपका ये बन गया। कोई पूछे डोमेन बताओ आर की, तो व्हाट इज डोमेन ऑफ आर? 1 2 3 4 every first element. And what is range of R? Every second element. 3 6 9 2. और अगर इसमें कोई कोडोमेन पूछ ले तो व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन क्या होती है? सेट बी, मतलब जिसमें आंसर आ रहे हैं। यहाँ एक रो से है तो पूरा सेट होगा 1 to 14 में से कुछ एलिमेंट रेंज बने, लेकिन सेट तो पूरा ही आएगा 1 से 14। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो बेटा। अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको ना रिलेशन नहीं पता। नेक्स्ट एग्जांपल में फाइंड अ रिलेशन बिटवीन इसने कहा हम ना आपको एक पॉइंट बता देते हैं, मतलब 0 की रेंज 2 है, -1 की 5 है, 2 की -4 है, एंड सो ऑन। ये नहीं बताया कि रिलेशन क्या है, ठीक है, मुझे ये रिलेशन बताना है। हम क्या लिखेंगे? लेट, हमें नहीं पता y और x के बीच में क्या रिलेशन है। इसने कहा फाइंड अ लीनियर रिलेशन, ये लिखा हुआ था लीनियर वर्ड। तो लीनियर रिलेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन 10th क्लास में भी पढ़ी थी। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर होता है। तो हमने y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मान लिया, बी रिक्वायर्ड रिलेशन वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल। अब अगर ये पॉइंट बिलोंग करते हैं 0 2, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 0 2 belongs to R, so it must satisfy relation। क्या आएगा? y is 2 and x is 0, तो 2 is equal to a multiply 0 plus b, 0 plus b, तो b is equal to 2 आ गया एक रिजल्ट से। ऑल्सो -1 5 belongs to R, so it will also, so it will satisfy रिलेशन, ये भी सेटिस्फाई करेगा रिलेशन को। क्या आ जाएगा? y is 5, x is minus, y is 5, 5 is minus a plus b। अब b तो आपने अभी फाइंड आउट किया था, कितना था? 2, तो 5 is minus a plus 2, a will go that side, 2 minus 5 minus 3, तो what is the answer? a is -3, b is 2, तो linear relation is y is equal to -3x plus 2। अब आप पुट करके देख लो, जब x को 0 पुट करेंगे तो y 2 आएगा, x को -1 पुट करेंगे तो -3 इंटू -1, 3 + 2 5 आएगा। जब आप x को 2 पुट करेंगे तो -6 + 2 -4, तो 2 -4 आएगा। तो ये रिलेशन अब आगे जितनी वैल्यूज निकालनी है निकाल सकते, तो रिलेशन फाइंड आउट करना भी आ जाता है। आज आपकी 2.2 एक्सरसाइज होमवर्क में है, आप इसको कंप्लीट कर लेना क्योंकि मंडे को फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम क्यू
टू क्यू। ठीक है, आर हमने एक रिलेशन मान लिया, क्यू से क्यू, फ्रॉम क्यू टू क्यू, डिफाइंड एज, कैसे दिया हुआ है बेटा, आर इज ए कोमा बी, ए बी बिलोंग्स टू रैशनल एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर। शो दैट कि ए बिलोंग्स टू आर, ए बी इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब तीनों प्रॉपर्टी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये सारी बोल रहा है। कैसे शो करेंगे? फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में तो सीधा है, सिंस ए माइनस ए क्या होता है, जीरो, और जीरो किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। इट फॉलोज दैट, ये कह रहा है जो भी डिफरेंस इंटीजर से बिलोंग कर जाएगा तो वो ए बी आर से बिलोंग करेगा। सो इट फॉलोज दैट ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रैशनल। कोई भी दो रैशनल ले लो, 2/3, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, सेम में से सेम, मतलब रैशनल नंबर चूज किया 2/3, 2/3 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 0। 5/7 में से 5/7 करेंगे तो आंसर इज 0। सेकंड, सेकंड में कह रहा है कि इफ लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, आपको शो करना है कि बी ए भी करेगा। कैसे शो करेंगे? अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो उसका मीनिंग क्या है, दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू। अगर किसी दो नंबर्स का डिफरेंस इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी इंटीजर होगा। जैसे 2 बिलोंग्स टू इंटीजर तो -2 भी इंटीजर ही होता है, तो मेरे नेगेटिव भी इंटीजर होगा। नेगेटिव के साइन को यूज करूँ तो b माइनस ए बिलोंग्स टू इंटीजर, और अगर b माइनस ए है तो बी ए बिलोंग्स टू आर। सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट देखो, हमें ये तीन प्रॉपर्टी दिखानी है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, ए का ए से, सिमेट्रिक में ए बी लिया और बी ए दिखा दिया। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव के लिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट के लिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। शो क्या करना है, ए बी बी सी करते हैं तो ए सी भी करना चाहिए। तो अगर ए बी करता है, बी सी बिलोंग करता है आर से, तो व्हाट वी विल राइट, दिस implies a minus b belongs to integer. Now consider a minus c कंसिडर कर लिया, इसके अंदर b को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो पेयर बना देंगे। अब a माइनस बी भी इंटीजर था, b माइनस सी भी इंटीजर, क्या ये इंटीजर होगा, बिलोंग्स टू इंटीजर, बिकॉज सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर। दो इंटीजर्स का सम इंटीजर होगा। दिस implies a minus c belongs to integer. This implies ac belongs to और तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। लास्ट एग्जांपल 2.2 का देखो, let R be relation on set Z of all integers, और R ऐसा दे दिया, R बेटे ए बी है, ए बी इंटीजर से बिलोंग करता है और a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है
A belongs to R for all A belonging to Z. For all A belonging to Z. सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है AB belongs to R implies BA belongs to R. ठीक है, AB belongs to R implies BA belongs to R for all AB belonging to Z. Next, AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R for all ABC belonging. ये तीनों रिजल्ट्स प्रूव करके दिखाऊंगी। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, देखो इसमें क्या गिवन था कि R कोई रिलेशन है बेटा, सेट ऑफ इंटीजर्स पे है। ये कह रहा है कोई भी दो इंटीजर लेने हैं, उनका एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, बट वो कैसे होने चाहिए, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, n से डिवाइड होते हो तब आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। n कोई भी नंबर है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो क्या लिखेंगे, we know that a minus a is equal to 0 for a belongs to z, a minus a is equal to 0 a minus a is 0 which is divisible by n. A belongs to R for all A belonging to Z. फिर हमने माना लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन। अगर कोई नंबर मान लो 4 है, 2 से डिवाइड होता है, तो -4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसका अपोजिट बी माइनस ए इज माइनस हो। अभी मैंने क्या किया, ए माइनस बी में से माइनस कॉमन ले लिया, अगर कोई नेगेटिव है तो b माइनस ए भी डिविजिबल बाय n होगा। दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए आर से बिलोंग कर जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड। एंड नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, क्या चीज आएगा, ए बी आर से बिलोंग करता है तो ए माइनस बी इज, अगर a माइनस बी भी डिविजिबल है b माइनस, दो नंबर n से डिवाइड होते हो तो उन दोनों का सम भी डिविजिबल होगा बाय n। और सम क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, इज डिविजिबल बाय n। दिस इम्प्लाइज a माइनस सी इज डिविजिबल बाय n। दिस इम्प्लाइज AC belongs to R for all ABC belonging to Z। तो ये आपके पास आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन।
2.2 एक्सरसाइज तक ये सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लेना। 2.2 तक सारा कंप्लीट करना है हमें।